जान लेके आऊं। चप्पल गिर गया इसका। अरे यार ये तो बदमाश घोड़ा है यार। अरे घोड़ा कुछ साल है रे। मेरे पास है। राजगीर की गलियों में आपका हमारा हम सबका खूब खूब स्वागत है। चलिए चलते हैं राजगीर घूमने। ये मैं हूँ और ये मेरे बगल में बैठी हुई है मेरी कुसुम मामी और मेरी मौसी और मेरी मम्मी। हम सभी लोग अलग अलग ऑटो में, बहुत सारे हमारे यात्री बस के लोग बैठे हुए हैं और हम सब निकल पड़े हैं राजगीर भ्रमण के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं राजगीर और हम भी देखते हैं साथ साथ। राजगीर भ्रमण के लिए सबसे पहले हम निकले गया से। गया से हमने ऑटो लेकर के, जहाँ हमारी बस लगी हुई थी पार्किंग में, वहाँ हम सभी ऑटो से गए और वहाँ जाने के बाद हम सब ने अपनी बस ली, सब अपनी अपनी सीट पर बैठे और इस व्यू का आनंद लेते हुए, ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए पहुँच गए राजगीर की गलियों में। और ये देखिए हम आ गए हैं राजगीर। यहाँ आकर हमने देखा कि यहाँ राजगीर में जो सावन मेला लगा हुआ है, इतना सुंदर लग रहा था देख करके कि क्या बताऊँ, अद्भुत। हमने देखा यहाँ तरह तरह के खरीद बिक्री के सामान और तरह तरह के झूले लगे हुए थे जो कि बहुत मन को लुभा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था देख करके, क्योंकि इससे पहले हमने राजगीर का श्रावण मेला कभी नहीं देखा था और शायद आपने भी। और अगर आपने राजगीर अच्छे से घूमा है और श्रावण मेला का आनंद उठाया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अब हम यहाँ रुकने वाले हैं, हमारी बस पार्किंग दिख रही है बस लगाने के लिए, ताकि हम सभी उतर सकें और हम सब उतरते के साथ हमने देखा कि यहाँ पे ढेर सारे टांगा है, यानी बहुत सारे घोड़े और टांगा है। भाई कभी मैंने टांगे का मजा नहीं लिया, इतना मतलब अच्छा लगा देख करके। अरे यार यात्री बस वाले हम सभी घोड़ा है, एक एक टांगे में हमारे जितने भी घोड़ा अपने अपने अलग अलग टांगे और हम निकल पड़े राजगीर भ्रमण के लिए। और ये देखिए हमारा शुरू से हमारे पास बाय राजगीर कहाँ घूरे आए हो जी? तू कहाँ घूरे आई है? चलाने को तो हम भी चला देंगे लेकिन रोकने नहीं। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था राजगीर की टांगा का वीडियो फोटो बनाते हुए। इतना आनंद आ रहा था, नशे में ऐसा लग रहा था कि दिन भर बैठे रहो घूमती रहो बस। बहुत मज़ा आ रहा था और डर भी लग रहा था। ये घोड़ा जो इधर उधर कूद रहा था, बहुत डर लग रहा था, लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा था। और यहाँ हमने देखा कि बाबा धाम जाने के लिए सभी यात्री यहाँ पे रुके हुए हैं और सभी लोग भगवा रंग से पटे हुए हैं और हम पहुँच गए अपने फर्स्ट स्टॉपेज में। आइए दिखाते हैं सबसे पहले हम इस टांगे से कहाँ गए हैं। और हम आ गए स्वर्ण भंडार। इसे स्वर्ण भंडार के नाम से जाना जाता है। यह स्थान नालंदा जिले के अंतर्गत आता है और भारत के सबसे रहस्यमय ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, मैं आपको सुनाऊं? चलो सुना ही देती हूँ। तो कहानी राजा बिंबिसार के खजाने से शुरू होती है। माना जाता है कि राजा बिंबिसार की पत्नी ने अपने सारे खजाने इसी गुफा में छुपा करके रखे थे और एक शंख लिपि से उसे कैद कर दिया था। और वहाँ पे वो शंख लिपि लिखी भी हुई है जो कि कभी कोई पढ़ नहीं पाया आज तक। और इनफैक्ट अंग्रेज़ों ने भी अनेक कोशिश की इसे तोड़ने की, इस दरवाजे को तोप चलाएं, जिसका एक निशान भी यहाँ दरवाजे के सामने है, आज तक दिखता है, लेकिन कोई नहीं खोल पाया उस दरवाजे को और कभी कोई आज तक नहीं खोल पाया और ना ही उसको पढ़ पाया है।
तो यही सब देखते हुए और पौराणिक कथाएं सुनते हुए हम पहुंच गए यहाँ के गार्डन में। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हमारे खेल रहे थे और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे बंदर भी हैं। ये टांगा आधा रास्ता तक ही छोड़ता है, उसके बाद ऑटो लेना पड़ता है। तो फिर ऑटो से हम लोग वापस आए, अपना टांगा पकड़ा और निकल गए दूसरे जगह के लिए। और वो जगह है गर्म कुंड और ठंडा कुंड का जगह। चलिए दिखाते हैं। ये जो कुंड मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ, इस कुंड में एक जगह है, मतलब एक कुंड है यहाँ पर अंदर जा कर के। वहाँ पे एकदम नेचुरली एकदम गरम गरम पानी आता है, बहुत ज़्यादा गरम, और मस्त एकदम लोग उसमें नहाते हैं और सारी थकान भूल जाते हैं। और ठंडा कुंड भी है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ का गरम कुंड। ये जो आप देख रहे हैं ठंडा कुंड है, फिर सीढ़ी से ऊपर जाते हुए गरम कुंड है। मैं गरम कुंड तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि जब मैं यहाँ सीढ़ी में वीडियो बना रही थी तो अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ कोई भी नहीं चलाना है, मोबाइल वीडियो नहीं लेना है। तो इसलिए वो हम लोग देखते हुए एंजॉय करते हुए वापस लौट आए। और आपको पता है वहाँ पे हमारी एक यात्री जो साथ में थी, उनका फ़ोन भी उस गरम कुंड में चला गया। और फिर हम पहुँच गए राजगीर का ये जापानीज़ मंदिर, जहाँ ये गौतम बुद्ध की संगमरमर की बनी प्रतिमा आप अच्छे से देख सकते हो। और ठीक उसके अपोजिट में बड़ा सा मॉन्यूमेंट था और जिसके अंदर हम लोग गए। और ये देखो जापानीज़ मंदिर आप देख सकते हो, जिसे मैं मॉन्यूमेंट बोल रही थी। ये जापानीज़ मंदिर इतना सुंदर है, अंदर से इतना शांत वातावरण। आप वहाँ बैठो, फ़ोटो क्लिक कराओ, शांत जितनी देर बैठना है बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते करते हो गई रात, फिर हम निकल गए अपनी बस के लिए अगली पड़ाव पर जाने। और ये हमारा घोड़ा टकबक हमें हमारे पड़ाव तक ले जा रहा है। अगल बगल राजगीर का श्रावणी मेला और बीच में हम इस टांगे पे इतना आनंद महसूस हो रहा था कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और फिर वहाँ से बस बैठकर हम निकल गए अगले पड़ाव के लिए और पहुँच गए मुजफ्फरपुर। यहाँ पर उतर करके सबने कुछ चाय नाश्ता किया और फिर हम निकल गए सीतामढ़ी के लिए और वहाँ हमने खूब एंजॉय किया है। अगली वीडियो में आपको सीतामढ़ी की ब्लॉग देखने को मिलेगी, इसके लिए बने रहे आप हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। बाय बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3।